नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सुंबुल को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही कि खिज़र उसकी भाभी फ़िज़ा की तारीफ़ करता है। अब सुंबुल को उसकी भाभी की अच्छाई भी खटकने लगी है। फ़िज़ा का कोई भी कसूर ना होने के बावजूद भी उसके साथ बुरा रवैया रख रही होती है और सुंबुल अब अपनी भाभी फ़िज़ा पर शक करने लगी है कि ये मेरा घर बर्बाद करेगी। खिज़र को भी फ़िज़ा के बारे में बार बार तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। जब खिज़र जानता है कि फ़िज़ा भाभी बहुत अच्छी हैं, शैतानी और घटिया फैमिली में फंस गई है, तो खिज़र अब फ़िज़ा की सुंबुल के सामने बार बार तारीफ़ करके उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है और सुंबुल भी नंद बनने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत की तारीफ़ों के पुल बांधे, चाहे वो औरत उनकी अपनी माँ, बहन या भाभी ही क्यों ना हो। तो खिज़र को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए और खिज़र की फ़िज़ा भाभी की तारीफ़ों की वजह से अब सुंबुल में भी शैतानी शक्तियाँ आ गई हैं। फिर खाने की टेबल पर जब सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो फ़िज़ा का ससुर उसके खाने की तारीफ़ करता है और फ़िज़ा खामोश बैठी होती है, तो उसका ससुर फ़िज़ा से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो। तो सुंबुल को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो अपने बाप को कहती है कि भाभी की तो आदत है मासूम बनकर दूसरों की हमदर्दियाँ बटोरने की और तारीफ़ें समेटने की। तो सुंबुल का बाप सुंबुल को डांट कर कहता है कि ये क्या तरीका है तुम्हारा भाभी से बात करने का। अब्बा हजूर, जैसी सुंबुल की तरबियत हुई है, बात भी तो उसी लिहाज से करेगी ना ये नेक परवीन आपकी बेटी। तो फिर सुंबुल की माँ अपनी बेटी के हक में बोल पड़ती है और इस अम्मा जी की ज़बान तो कैंची से भी ज़्यादा तेज़ चलती है, बल्कि यूँ कहें कि दो धारी तलवार है सुंबुल की अम्मा की ज़बान। तो अम्मा जी कहती हैं कि आप हमेशा हमें ही तमीज़ का दर्स देना, लेकिन आपको इस घुन्नी मीसनी अपनी बहू की हरकतें नज़र नहीं आती, जो खिज़र को आपकी बेटी के खिलाफ फरगला रही है और उसका घर बर्बाद कर रही है, ये तुम्हारी बहू रानी। क्योंकि खिज़र सुंबुल के सामने आपकी बहू रानी के सुघड़ापे की तारीफ़ें करता नहीं थकता और आपकी बेटी को वो सौ ताने देता है। अम्मा जी कहती हैं कि ये सब कुछ आपकी इस चालाक बहू का ही किया धरा है, लेकिन आप इसे क्यों कुछ कहेंगे, आपका सब तो बस तो हमारे ऊपर ही चलता है। और फ़िज़ा कहती है कि मैं तो कभी खिज़र से बात तक नहीं की, मेरा इसमें क्या कसूर है अगर वो मेरी तारीफ़ करता है। तो फ़िज़ा की शैतान सास और हैवान शौहर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा हमारा है जो तुम जैसी को हमने अपने गले में डाल लिया। अब दूसरी तरफ ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है और दुआ, जो कि अब अपना और अपनी बहन का बदला लेने का इरादा कर चुकी है, इस सरफराज से दुआ सरफराज से कहती है कि मैंने तो तुम्हें भूलने का इरादा कर लिया था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। पहले तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें सबक सिखाऊं मैं, लेकिन अब जबकि मुझे पता चला है कि तुम फ़िज़ा के साथ इतना बुरा रवैया रखते हो, तो अब तो मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं बख्शूंगी। दुआ कहेगी कि मैं अब सरफराज तुमसे अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लूँगी और तुम्हें भी वैसे ही रुलाऊंगी जैसे तुमने मुझे और मेरी बहन को अजियत दी। अब सरफराज का गला खुश्क हो जाता है दुआ की बातें सुनकर और ज़ुबान सरफराज का साथ नहीं देती। दुआ सरफराज को कहती है कि तुम डरो उस वक्त से जब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। तो सरफराज अब दुआ को कहेगा कि अगर गजनवी को ये पता चल गया कि तुम घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ, तो वो तुम्हें एक सेकंड नहीं लगाएगा छोड़ने में और तुम शायद जो मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था वो भूल गई हो। तो फिर दुआ सरफराज से कहेगी कि गजनवी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि तुम ज़रा ये सोचो कि जब गजनवी को ये मालूम होगा कि वो लड़का जिसके साथ मैं भागी थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, तो फिर गजनवी तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का क्या हाल करेगा, ज़रा तुम ये सोचो। ये सुनकर सरफराज मियाँ की गुब्बारे से हवा निकल जाती है। फिर दुआ कहती है कि अब मुझे तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को भी तुम्हारे करतूत बताना पड़ेंगे और जब सुंबुल के ससुराल वालों को ये पता चलेगा कि तुम कितने घटिया और करैक्टरलेस हो, तो फिर सोचो कि तुम्हारी बहन तो रुखसती से पहले ही तलाक याफ्ता हो जाएगी। लेकिन सरफराज इतना घटिया है, उसे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सरफराज का शैतानी दिमाग प्लान तैयार कर रहा है और अब
तब सरफराज सोचता है कि दुआ ने ऐसा कुछ नहीं बताया होगा गजनवी को, वरना गजनवी जैसा इंसान ऐसी लड़की से कभी शादी ना करता। तब सरफराज डायरेक्ट गजनवी के ऑफिस पहुंच जाता है। सरफराज का तो वो हाल है जो कहता है कि आ बैल मुझे मार, और सरफराज को ये नहीं मालूम कि बैल कितना ताकतवर है जो उसे सीधा जहन्नुम रसीद कर देगा। यह सरफराज अपनी मौत को खुद दावत देकर गजनवी के पास पहुंच जाता है दुआ की सच्चाई बताने के लिए। उसका ख्याल है कि जब मैं गजनवी को दुआ के घर से भागने की बात बताऊंगा तो गजनवी गुस्से में आकर दुआ को डिवोर्स दे देगा, जिसके बाद दुआ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यही सरफराज जो कुछ दिन पहले गजनवी की बीवी का पता मालूम करने के लिए पापड़ बेल रहा था ताकि एक दफ़ा गजनवी की बीवी से मिलकर उससे बातचीत शुरू हो जाए, ताकि उसके हाथ गजनवी की दौलत आ जाए और वो भी अमीर होने के लुत्फ़ इंजॉय कर सके। लेकिन सरफराज के तो फरिश्तों को भी इस बात की खबर ना थी कि गजनवी की बीवी उसकी पुरानी महबूबा निकलेगी जिसको उसने बर्बाद कर दिया था। फिर गजनवी सरफराज से पूछता है कि क्या इशू है तुम्हारे साथ अब? तो सरफराज कहेगा कि इस बार इशू मेरे साथ नहीं बल्कि दुआ के साथ है। तो गजनवी कहता है कि दुआ के साथ मतलब? फिर गजनवी सरफराज से कहता है कि तुम खुल कर मुझे बताओ कि क्या बात है। तो सरफराज मियाँ अपनी बतीसी दिखाते हुए एक बड़े राज से पर्दा उठाता है और कहता है कि आप शायद दुआ को सिर्फ मेरी साली के तौर पर ही जानते हैं, जबकि वो मेरी बारात वाले दिन किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी। अरे सरफराज, तुम्हारी साली के तौर पर तो अब मालूम हुआ है गजनवी को कि तुम उसके घटिया बहनोई हो। वो पहले से दुआ को जानता है। फिर गजनवी को सरफराज पर गुस्सा आएगा और गजनवी सरफराज से कहेगा कि हाँ भाग गई थी। तो फिर सरफराज कहता है कि फिर ये कि आप कैसे रह सकते हैं किसी ऐसी लड़की के साथ जिसका माजी इतना दागदार हो। तो गजनवी सरफराज से कहेगा कि मैं ये सब जानता हूँ, तुम अपने दिमाग पर इतना बोझ ना डालो और मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मुलाजमत करने आते हो तो लिहाजा बेहतर होगा कि अपने काम पर फोकस करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें रिटायरमेंट दे दूँ। फिर सरफराज गजनवी से कहेगा कि क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन है जिसके साथ दुआ भागी थी, और दुआ तो पुलिस स्टेशन भी एक रात गुजार कर आई थी जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर गजनवी सरफराज से कहेगा कि मुझे बताया था दुआ ने कि वो कोई नहायत घटिया और कमीना इंसान था जिसने दुआ को धोखा दिया था, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। दुआ को चाहिए कि वो गजनवी को खुद ही सरफराज की असलियत बता दे, वरना ये घटिया इंसान गजनवी और दुआ के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा और दुआ को एक बार फिर से जलील करवाने की कोशिश करेगा। अब फिर फ़िज़ा जब सरफराज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी तो सरफराज अब दुआ को ये खबर सुनाएगा कि तुम मुझे गजनवी के हाथों बर्बाद करवाना चाहती थी, तो अब करवा दो क्योंकि तुम अब खाला बनने वाली हो, और अगर मुझे तुम कुछ कराओगी तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहन का ही नुकसान होगा। मैं तो मर जाऊंगा, तुम्हारी बहन बेवा हो जाएगी एक बच्चे के साथ। फिर सरफराज कहेगा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम गजनवी को मेरे बारे में बताओ और फ़िज़ा की मुझसे किसी बहाने अलहदगी हो जाए। सरफराज दुआ को कहेगा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा कि फ़िज़ा से मेरी जान छूट जाएगी। तो दुआ ये खबर सुनकर परेशान हो जाती है। अब अगर दुआ अपनी बहन की वजह से सरफराज का सच ना बताएगी तो सरफराज दुआ को ब्लैकमेल करेगा और जलील करेगा। अब देखते हैं कि दुआ क्या डिसीजन लेती है, और दुआ फिर से सरफराज के हाथों ब्लैकमेल होगी। और जब गजनवी को ये पता चलेगा कि दुआ को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं ये सरफराज ही है, तो गजनवी को दुआ पर गुस्सा आएगा कि दुआ ने उस पर यकीन नहीं किया और उससे ये बात छुपाई।